Hello, Acho. Let's hear out the questions. Question says, when a stick is released as shown in figure, its free end velocity when it strikes the ground is। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक स्टिक है, उसको हिंज किया गया है इस पॉइंट पर और उसकी लेंथ है 0.6 मीटर की इक्वल। सो इसको फ्रीली क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है विद सम वेलोसिटी। सो कुछ टाइम के बाद वो क्या होगा, इस ग्राउंड को क्या कर जाएंगे, टच कर जाएंगे, स्ट्राइक कर जाएंगे। तो उसके लिए हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply conservation of energy इस concept का use करेंगे। So by using the conservation of energy, we remember that the energy of the total system will going to remain constant, यानी कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी विल बी गेट कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पर दो फॉर्म की एनर्जी हो सकती है। सो एक तो हो जाएंगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विच विल बी इक्वल्स टू 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर, जहां पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। और सेकंड विल बी द पोटेंशियल एनर्जी विच विल बी इक्वल्स टू द mgh, यहाँ पर m mass होगा, g acceleration due to gravity, and h will be the height from where the object is falling. So from the given diagram, as you can see here, यदि मैं इस स्टिक के लिए सेंटर ऑफ मास निकालूं, सो ऑब्वियसली वो यहाँ पर होगा, यानी कि हाफ इट्स लेंथ पर होगा। सो हम बोल देंगे कि द सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द stick fall the center of mass of the stick fall is 0.3 meter, क्योंकि it is exactly half of this length of the stick. And now by using the conservation of momentum, अब चूंकि इसको फ्रीली छोड़ा जा रहा है, सो ऑब्वियसली इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होंगी। सो वी वुड से दैट कि 1/2 I omega का square, this must be equals to mgh. So from here 1/2 multiplied by moment of inertia for a rod about one of its end can be given by 1/3 into में mr का square. But for this stick जो रेडियल डिस्टेंस r होगा वो तो उसकी लेंथ के बराबर है, तो इसीलिए ही हो जाएगा l का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, बाय यूजिंग सर्कुलर मोशन v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा होता है। अब यहाँ पर रेडियल डिस्टेंस l के इक्वल है, सो फ्रॉम योर ओमेगा विल बी इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय l। सो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे v बाय l, और इसका क्या है होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू m इंटू g इंटू, नाउ हाइट इज नथिंग बट इक्वल्स टू द सेंटर ऑफ मास कवरिंग ऑफ हाइट विच इज इक्वल्स टू द l/2, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है 0.3 के इक्वल। ठीक है, सो अब यहाँ से इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। सो m से m कैंसल आउट हो गया, एक l से एक l चला जाएगा, 3 + 6। सो फ्रॉम हियर द लीनियर वेलोसिटी v, दिस विल बी गोज टू अंडर रूट ऑफ 6 g into l/2। so this will be equals to under root of 6 into g is acceleration due to gravity, उसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय l/2 हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 0.3। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, सो वी विल कम्स अबाउट 4.2 मीटर पर सेकंड, and therefore this is going to be the required answer of this question. Now according to given option A is correct, so this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.